नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू सक्षम क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। देखिए, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो होती हैं वह लंबाई में छोटी होती हैं और वह अपने बहाव क्षेत्र में ही लुप्त हो जाती हैं। वह अपना जल न तो किसी सागर में डालती हैं और न ही किसी समुद्र में डालती हैं। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में। सबसे पहले घग्गर नदी। घग्गर नदी घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है और राजस्थान के यह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास स्थान में यह विलीन हो जाती है। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है और अंतिम स्थान जो है इसका पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान से प्रवेश करती है। यहीं पर कुछ दूर इस नदी पर तलवाड़ा झील का निर्माण करवाया गया। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग इस नदी पर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग इस नदी पर बसा हुआ है, जिसे उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। अब हम बात करें घग्गर नदी के उपनाम। घग्गर नदी के उपनाम हैं नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी। घग्गर नदी के उपनाम है नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बहती है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बहती है। फिर हम बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। हमने घग्गर नदी के बारे में बात की कि घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान से प्रवेश करती है और श्री गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका विस्तार है। राजस्थान के यह दो जिलों में प्रवाहित होती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हमने बात की भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का है जो इस नदी पर बसा हुआ है। इसे उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। फिर हमने बात की इसके बहाव क्षेत्र की। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है और राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। फिर हमने बात की घग्गर नदी के उपनामों की, तो घग्गर नदी के उपनाम है नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं अगली कातली नदी के बारे में। कातली नदी जो है सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कातली नदी सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ से यह सिक्कर और झुंझुनू में प्रवाहित होकर चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाता है। कातली नदी का उद्गम सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। फिर यह सिक्कर और झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। कातली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो कातली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कातली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इस नदी के किनारे नीम का थाना सिक्कर में ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। इस नदी के किनारे नीम का थाना सिक्कर में ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। यह नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कातली नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई
100 किलोमीटर है। कांतली नदी के बारे में हमने बात की। इसका उद्गम सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है और चूरू की सीमा पर यह लुप्त हो जाती है। झुंझुनू को यह नदी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। और नीम का थाना सिक्कर में इस नदी के किनारे ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद हम बात करते हैं मेंथा नदी के बारे में। मेंथा नदी, मेंथा नदी का उद्गम जयपुर की मनोहरपुर से पहाड़ियों से होता है। जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ियों से होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी सांभर झील में लुप्त हो जाती है। सांभर झील में लुप्त हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं साबी नदी के बारे में। साबी नदी का उद्गम जयपुर की सैबर पहाड़ियों से होता है। साबी नदी का उद्गम जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है। और यह नदी हरियाणा के गुड़गांव के पाटौदी स्थान पर लुप्त होती है। हरियाणा के गुड़गांव पाटौदी स्थान पर यह नदी लुप्त हो जाती है। साबी नदी के बारे में हमने पढ़ा कि इस नदी का उद्गम जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है और यह नदी हरियाणा के गुड़गांव का क्षेत्र पाटौदी स्थान पर यह लुप्त हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व क्षेत्र से होता है। अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व क्षेत्र से होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी सांभर झील में विलुप्त हो जाती है। सांभर झील में लुप्त हो जाती है। रूपनगढ़ नदी अजमेर के नाग पहाड़ के रिजर्व क्षेत्र से निकलती है और सांभर झील में लुप्त हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र, अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व क्षेत्र उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी, यहाँ से यह नदी बहती हुई भरतपुर जिले के कुशलपुर में इसका जो है यह नदी विलुप्त होती है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व क्षेत्र उदयनाथ की पहाड़ी से होता है और यह नदी भरतपुर के कुशलपुर जिले में लुप्त हो जाती है। कुशलपुर के राजा थे सूरजमल जाट। सूरजमल जाट ने भरतपुर को इस नदी के बाढ़ से बचाने के लिए इस नदी पर भरतपुर में मोती झील का निर्माण करवाया। भरतपुर में मोती झील का निर्माण करवाया रूपारेल नदी पर। तो यह हमने पढ़ा रूपारेल नदी के बारे में। इसका उद्गम अलवर जिले के थानागाजी जो रिजर्व क्षेत्र है उदयनाथ की पहाड़ी से होता है और भरतपुर के कुशलपुर गांव में यह लुप्त हो जाती है। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने इस नदी पर भरतपुर में मोती झील का निर्माण करवाया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कांकनी नदी। कांकनी नदी, कांकनी नदी को कांकनीय और मसूरदी नाम से भी जाना जाता है। कांकनीय और मसूरदी इन नाम से भी जाना जाता है। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव में होता है। वहीं से यह नदी कुछ दूरी पर बहकर लुप्त हो जाती है। इस नदी पर भुज झील का निर्माण करवाया गया। भुज झील राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की
आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। कांकनी नदी के बारे में हमने बात की। कांकनी नदी को कांकनीय और मसूरदी इन नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है। वहीं से यह थोड़ी दूर पर बहकर लुप्त हो जाती है। इस नदी पर भुज झील का निर्माण करवाया गया और जो यह नदी है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। ये था आज के हमारे वीडियो में राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदी का चैप्टर। धन्यवाद।